पिछली वीडियो में आपने देखा कि माँ अब मुझे पहले से अधिक अच्छी लग रही थी। अब इसके आगे देखेंगे। आचार्य ने तब गंगा तट से ग्राम की ओर प्रस्थान किया। लोग उनके साथ साथ चुपचाप बढ़े। सबके मन में उस समय एक ही जिज्ञासा थी कि आज ऋषि ग्राम की ओर क्यों बढ़े चले जा रहे हैं, क्योंकि उन दिनों ऋषियों का ग्राम में पधारना कोई साधारण बात न थी। आश्रम में किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी तो वे अपने शिष्यों से कहला भेजते थे। भीतर ही भीतर मथती हुई जब यह जिज्ञासा अपने चरम उत्कर्ष पर आई, तब अपना सारा साहस बटोरकर यज्ञदत्त विनीत होकर बोला, महाराज, यदि आप क्षमा करें तो एक जिज्ञासा व्यक्त करूं। उसके मुंह से जैसे बात छीनते हुए आचार्य जी बोल पड़े, जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा? यही न कि बालक की माँ का तो पता चल गया, अब उसके पिता का भी निश्चय कर दीजिए। इतना कहते कहते उनका तरल अट्टहास लोगों पर बिखर गया। एक क्षण में भीड़ का तनाव पाश छिन्न भिन्न हो गया और सभी हंसने लगे। हाँ, यह जिज्ञासा तो थी ही, पर साथ में यज्ञदत्त अपनी बात पूरी करें कि महर्षि बीच में ही पुनः बोल पड़े, समय आने दो, बालक के पिता का भी पता चल जाएगा। यह जिज्ञासा तो है ही, पर मैं इसके लिए इतना व्यग्र नहीं हूँ, यज्ञदत्त ने कहा। हाँ भाई, इसके लिए तुम क्यों व्यग्र होगे? व्यग्र तो अधिरथ को होना चाहिए। ऋषि की सहज विनोदी प्रकृति एक बार फिर खिलखिला उठी। मैं भी इसके लिए बिल्कुल व्यग्र नहीं हूँ, महाराज। आखिर किसी का तो होगा ही। मुझे ठीक याद है कि पिताजी पूरे माहौल में पहली बार हंसे थे। हंसी के थमते ही यज्ञदत्त की जिज्ञासा स्वयं मुखर हो गई। एक दूसरी बात और थी। क्या? आखिर इस ग्राम का भाग्य आपके पधारने से आज अचानक जाग क्यों उठा? आश्रम के प्राणी आनंद पूर्वक तो हैं? हाँ, सब ठीक है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। महर्षि बड़े सहज भाव से कहते जा रहे थे। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो मेरे ब्रह्मचारी आपके बीच आते ही रहते हैं। अचानक मेरे मन में विचार आया कि मुझे स्वयं उन जनपदों में चलना चाहिए जहां से मेरे ब्रह्मचारी भिक्षा ग्रहण करते हैं। बड़ी कृपा हुई महाराज। भीड़ की आंतरिक भावना को यज्ञदत्त ने ही शब्द प्रदान किए। साथ ही मैं कुछ ऐसा भी अनुभव करने लगा हूँ कि आश्रमों का संबंध जनता से दूर होता जा रहा है। वे राजाश्रित अधिक होते जा रहे हैं। लोगों ने देखा कि महर्षि के ललाट पर चिंतन की रेखाएं उभर आईं। समूचे जन समूह के कान कुछ और सुनने के लिए लगे रहे। यह स्थिति समाज के लिए अच्छी नहीं है। ऋषि बोलते गए, हमें आश्रम और जनजीवन के बीच एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। भले ही हमारा संबंध राजाओं से दूर होता जाए, पर यह राजाओं का कर्तव्य है कि वे आश्रमों की आवश्यकताओं पर दृष्टि रखें। यज्ञदत्त बोला, हाँ, यह उनका कर्तव्य तो है, पर वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग कहाँ हैं? आज आश्रमों के प्रति उनकी दृष्टि वह नहीं रह गई है जो उनके पूर्वजों की थी। अब वे आश्रम के जीवन को हेय समझते हैं। कृष्ण आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। द्रुपद आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। यहाँ तक कि स्वयं पितामह जीवन के आरंभिक दिन आश्रम में बिता सकते थे, पर आज हस्तिनापुर के राजकुमारों को आश्रम में नहीं भेजा जा सकता।
उन्हें एक ऐसे आचार्य की आवश्यकता है जो राजप्रासाद में ही रहकर उन्हें शिक्षित कर सके। कदाचित क्षण भर के लिए ही आचार्य रुके होंगे। उनकी आकृति पर मनस्ताप की कालिमा उभरने लगी। वे बोलते गए, जरा सोचिए तो, आश्रम की शिक्षा कभी राजभवनों में दी जा सकती है? हमारे यज्ञ की साकल्य सुरभि जिस जीवन को गढ़ती है, क्या हस्तिनापुर का राजभवन उस जीवन का निर्माण कर सकेगा? मेरी स्मृति में आज भी चित्र स्पष्ट है। इतना कहते कहते वे अत्यंत गंभीर हो गए थे और बड़े विश्वास के साथ यज्ञदत्त का कंधा हिलाते हुए बोले थे, जानते हो यज्ञदत्त, राजभवन के ऐश्वर्य और विलासिता का पद्म जिस घृणा, द्वेष एवं ईर्ष्या के पंख में खिलता है, वह आश्रमों की पवित्र मिट्टी से कई योजन दूर करती है। इतना कहने के बाद वे बड़ी देर तक चुप थे। उनके मस्तक पर चिंतन की रेखाएं उभरती, बनती एवं मिटती रहीं। फिर बातों का सिलसिला घना होकर लगभग जम सा गया। लोग चुपचाप महर्षि के पीछे चलते रहे। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।